आशा है कि आप बहुत अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम 7th यूनिट जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स उनके टॉपिक करने वाले हैं, एटॉमिक, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस। लेट्स स्टार्ट। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन। नंबर 1, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का क्या ट्रेंड रहेगा? वही जो कि साइज का ट्रेंड रहता है। और आपको पता है अलोंग द ग्रुप साइज क्या होता है? इंक्रीज। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये है हमारे हेलोजेंस। ठीक है, अलोंग द ग्रुप जब हम देखते हैं तो न्यू सेल्स ऐड होती जाती है, यानी साइज इंक्रीज होता जाता है। साइज इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियाई भी इंक्रीज होगी, चाहे वो एटॉमिक रेडियाई हो या आयनिक रेडियाई। तो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। और अगर किसी पूरे पीरियड में देखेंगे तो हम वहां पर देखते हैं कि इनकी आयनिक रेडियाई क्या होती है? स्मॉलेस्ट होती है। अगर हम अलोंग द पीरियड की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 2, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है भाई? कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको रिमूव करने के लिए जितने भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। आई से हम इसको डिनोट करते हैं। अब देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ही देख लो आप, क्या है? NH2NP5 है, 1 2 3 4, ठीक है, NH2NP5 ये है। तो P में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको क्या चाहिए? एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और क्या बन जाएगा ये? P6, यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। फुली फिल्ड होती है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, दैट इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। तो ये क्यों चाहे अपना इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। तो बहुत जो है यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी जो है बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी इसको रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो इनर्ट गैसेस है उनके के बाद, मतलब इनर्ट गैस की तो सबसे ज्यादा होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। इन्हें अगर हम उसकी बात करें, इन एक पीरियड में बात करें तो इनर्ट गैस की जो है वो सबसे ज्यादा होगी। लेकिन उसके बाद जो है किनकी होती है? हेलोजेंस की होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाम से इंडिकेट है इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या निकलती है, ठीक है। आपको पता है इसकी P5 है, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए है तो ये स्टेबल बन जाएगा। तो इसकी ज्यादा टेंडेंसी है क्या करने की? इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो इलेक्ट्रॉन गेन करते ही ये बन जाएगा P6। P5 से क्या बन गया? ये P6। और जैसे ही P6 बना ये क्या हो गई? स्टेबल। स्टेबल मतलब क्या? लो एनर्जी, है ना, लो एनर्जी, यानी इसकी एनर्जी होगी कम, यानी P5 की एनर्जी ज्यादा है और P6 की एनर्जी क्या है? कम। यानी कि ज्यादा से जब हम हाई एनर्जी से जब हम लो की तरफ जाएंगे अगर बनाना है तो क्या होगा? एनर्जी निकलेगी, इसका मतलब क्या निकलेगी? एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। इसीलिए इस एनर्जी को कहते हैं नेगेटिव, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। डेल्टा H क्या होगी? इसकी नेगेटिव होगी, इस रिएक्शन में एनर्जी निकलेगी क्योंकि स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्लियर। तो जो हेलोजेंस हैं उनकी सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ठीक है, नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो फिर हम अलोंग द ग्रुप की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन में, कि अलोंग द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड रहेगा। तो देखो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है ना, साइज बढ़ रहा है अलोंग द ग्रुप,
इलेक्ट्रॉन गेन करने की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपको पता है अलोंग द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी भाई, डिक्रीज। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम। तो ये जैसे जैसे कम होगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये ऑर्डर क्या होना चाहिए, फ्लोरीन से कि सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इस तरह से ट्रेंड होना चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। लेकिन ये ट्रेंड नहीं होता है। फ्लोरीन की जो है कम होती है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की। क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है। ठीक है, ये ट्रेंड रहता है। ठीक है, तो ये क्यों रहता है भाई, देखो यहां पर क्या आ जाता है, जब आप फ्लोरीन का स्ट्रक्चर होगा, फ्लोरीन जो है स्मॉल साइज का होता है। ठीक है, स्मॉल साइज होने की वजह से F2 मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो स्मॉल साइज होने की वजह से, अरे हाँ यहाँ पे तो सिर्फ हम एटम की बात कर रहे हैं, तो ये लो फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये बाहर नेगेटिव चार्ज, एटम स्मॉलेस्ट साइज है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, क्योंकि P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, और NS2 टोटल तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ऊपर से साइज क्या हो गया, स्मॉल। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होती है वो ज्यादा होती है। क्या होती है, इन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, ड्यू टू स्मॉल साइज। स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि हमने देखा कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, अट्रैक्ट करने की ज्यादा है ना। तो यहाँ पर जो है करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से, यानी नेगेटिव चार्ज आने की पावर उस पे क्या है, ज्यादा है। लेकिन बाहर से एक और नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव क्या करेंगे, कि दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शन है वो ज्यादा होती है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होगी, मोर। ठीक है, क्लोरीन जो है उसमें थोड़ा सा साइज इंक्रीज हो जाता है, तो रिपल्शन थोड़ी कम हो जाती है, फैल जाता है उसका स्ट्रक्चर, 3D भी आ जाता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से सेट कर लेता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो स्मॉल साइज होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होती है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन तो करता है, लेकिन उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती है, क्योंकि वो एनर्जी जो रिलीज होनी है ना, वो कहाँ ओवरकम करने के लिए यूज हो जाती है, उसके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए। देखो इसको और अच्छे से समझो, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है भाई, तो नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसमें स्मॉल साइज होने के बाद रिपल्शन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ये रिपल्शन जो ज्यादा है, एक बार आने के बाद तो क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी लो हो जाएगी, वो स्टेबल हो जाएगा, P6 में आ जाएगा। लेकिन जो वो एनर्जी रिलीज होगी वो कहाँ पर यूज हो रही है, यहाँ पर यूज हो जाती है इसके रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती है जितनी किसमें होनी चाहिए थी, फ्लोरीन में होनी चाहिए थी। क्लोरीन में ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें इतना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं हो पाता, वो ओवरकम कर लेता है उसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ट्रेंड आपको पता ही है, अलोंग द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे हम इसके फिजिकल स्टेट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं ना, ऐसे F2Cl2 Br2 I2। ठीक है, तो ये जो है यहां पर फ्लोरीन और क्लोरीन ये तो गैसेस हैं, ब्रोमीन क्या है, ये लिक्विड है, आयोडीन क्या है, सॉलिड। एक ऐसा ग्रुप है जिसमें तीनों स्टेट ही मिलती हैं, गैस भी, लिक्विड भी और सॉलिड भी। क्लियर। अब ये क्यों ऐसे एग्जिस्ट करता है, देखो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में
मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन सी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब जितना बड़ा साइज होता जाएगा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, ये हमने पढ़ा। फ्लोरीन और क्लोरीन का साइज स्मॉल होता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। कम होगा तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? दूर दूर होंगे। दूर दूर होंगे तो कौन सी स्टेट एक्वायर कर लेंगे? गैसेस। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, लिक्विड और फिर सॉलिड स्टेट एक्वायर कर लेते हैं। ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अलोंग द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या रहेगा? इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीज होएगा क्योंकि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपको देख लिया कि ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, F2Cl2, है ना। क्यों करते हैं? आप यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन से ही पता कर सकते हैं इसको, कि जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये क्या करते हैं? अपना एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं। तो इनकी दोनों की कुछ टाइम के लिए जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, इसलिए ये क्या है? डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक हैं ये, ठीक है, क्योंकि इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेने की है, इलेक्ट्रॉन देने की नहीं है। मेटालिक क्या होते हैं? मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है जिनकी, ठीक है। तो इनकी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसलिए हम देखते हैं, और इनको क्या है? P5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा टेंडेंसी रहती है, तो इसकी वजह से इनका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो अलोंग द ग्रुप जैसे कि हम देखते हैं कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है, और मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करने के बजाय इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। इसीलिए आयोडीन जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मिलता है। हम ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है अलोंग द ग्रुप। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। क्या रहेगी एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन का ऑर्डर? यानी कि इन मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। फ्लोरीन फ्लोरीन को तोड़ना है, क्लोरीन क्लोरीन को सेपरेट करना है, तभी तो रिएक्शंस होंगी, है ना। तो देखो आप किसकी ज्यादा होनी चाहिए? फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, या क्लोरीन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? हाँ, फ्लोरीन के बजाय क्लोरीन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, या फ्लोरीन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आप है ना, मतलब सारे कॉन्सेप्ट हमें लगाने चाहिए कि ये बॉन्ड किस वजह से स्ट्रॉन्ग होता है। एक तो जितना स्मॉल साइज होता है, आपको पता है, हम देखते हैं स्मॉल साइज होता है, वहां पे डिस्टेंस कम होता है, डिस्टेंस कम होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। फैक्टर देखते हैं हम। फिर दूसरा फैक्टर हम रिपल्शन का देखते हैं कि उसमें रिपल्शन कितनी हो रही है, कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा हो रही है तो वो एक दूसरे को पहले फेंक देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखकर आप बताएं कि एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन क्या रहेगी। सोचो भाई, इतना करने के बाद अपने दिमाग लगा के सोचना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपने सोचा होगा और सही सोचा होगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो वैसे तो अगर हम देखते हैं अलोंग द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। यानी कि ऑर्डर होना चाहिए था FF Cl Cl, फिर Br Br और आयोडीन आयोडीन, ठीक है, ये ऑर्डर रहना चाहिए था। लेकिन ये ऑर्डर नहीं होता है। फ्लोरीन जो है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है आपके यहां पर आ जाता है कि फ्लोरीन फ्लोरीन,
कि कम होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। किस वजह से कम होगी? अब देखो, वैसे तो बाकी तो ट्रेंड ठीक है, लेकिन से फ्लोरीन की कम हो जाती है। वही कारण रिपल्शन स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ये बहुत ज्यादा हो जाती है। रिपेल करता है, खुद ही रिपेल कर रहा है, तो बॉन्ड लेंथ तो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो इसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट है कलर। ये जो हेलोजेंस है वो कलर शो करते हैं, ठीक है, कलर्ड कंपाउंड होते हैं। जैसे कि जो फ्लोरीन है उसका कलर होता है येलोइश कलर होता है, येलो कलर होता है, ठीक है, येलोइश, पेल येलो भी बोलते हैं जिसको, पेल येलो बोल दो, ये येलोइश सा, ठीक है। ये तो ग्रीन है। क्लोरीन है वो ग्रीनिश येलो कलर का होता है, यानी ग्रीन मिक्स हो गया है येलो में। जैसे कि ये कलर है, इसमें येलो की कुछ है और इसको थोड़ा सा येलो और मिला दें, इसमें ग्रीन की अमाउंट ज्यादा है, उसमें येलो बना दें और डाल दें, ठीक है। ब्रोमीन जो है वो रेडिश ब्राउन होता है, कलर उसका रेडिश ब्राउन, जैसे ब्रिक कलर होता है ना, उस टाइप का होता है, ठीक। आयोडीन है वॉयलेट कलर होता है, ठीक है। तो ये कलर शो करते हैं। नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी वाटर में जो है ये रिएक्ट नहीं करेंगे, ये तो सोल्यूबल नहीं, हाईली रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव है तो सोल्यूबल है, उसके साथ रिएक्शन ही कर जाते हैं वाटर के साथ, ठीक है। ब्रोमीन और आयोडीन ये वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल है, सॉल्यूशन तो बना देते हैं, बट ये जो है ऑर्गेनिक सोलवेंट में ज्यादा सोलवेंट डिसोल्व होंगे। ऑर्गेनिक सोलवेंट में इनकी सोल्यूबिलिटी जो है क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, ठीक है। ऑर्गेनिक सोलवेंट जैसे कार्बन डाइसल्फाइड होता है, CS2 हमने बात की, बेंजीन है, ईथर है, ये क्या है? ऑर्गेनिक सोलवेंट। तो इनमें इनकी सोल्यूबिलिटी क्या रहती है? ज्यादा। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस। ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी, NH2NP5 होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी P में 5 है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या है? इनकी ज्यादा है, तो इसलिए क्या है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ठीक है। फ्लोरीन टू आयोडीन जो है उनकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। उसके अलावा भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं प्लस वाले भी, ठीक है, +1 भी करते हैं और +3 भी, +5 भी, +7 भी। कैसे? जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की तो मोस्टली जो है क्या मिलेगी आपको? -1 ही मिलेगी, ठीक है। एक ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हर जगह आ जाते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। एक ही एक्सेप्शन है HOF, हाइड्रोक्सी क्लोराइड। इसके अंदर क्या होगा? फ्लोरीन जो है +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1। एक ही एग्जांपल है जिसमें फ्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, HOF। इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान दे लेना इसको, ठीक है। उसके बाद हम क्लोरीन की बात करते हैं। थर्ड वाली सेल आती है, D ऑर्बिटल आ जाता है, -1 तो शो करता ही है। उसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी इंक्रीज हो जाती है, तो +1 भी शो करता है। अब देखो नीचे के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इस तरह से, D जो है उनका एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये है S, ये P और ये D, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, साइज बड़ा हो जाता है देने की, तो यहाँ पर ये होगी +1 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ये इसको दे देता है तो देखो। उसके अलावा जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट कर देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे? 3 अनपेयर्ड। तो 3 के साथ ये क्या बना लेगा? बॉन्ड बना सकता है।
तो क्या शो कर सकता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन को भी ये क्या कर सकता है, एक्साइट कर सकता है और यहाँ पहुंचा देगा। अब कितने अवेलेबल हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5, तो ये क्या कर सकता है, +5, यानी 5 के साथ भी ये क्या बना सकता है, बॉन्डिंग बना सकता है, यानी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, ठीक है। उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ये अपना एक्साइट कर सकते हैं और यहाँ पर +7, तो +1 +3 +5 +7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। फ्लोरीन नहीं करता है क्योंकि फ्लोरीन में तो d ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं होता, सेकंड वाली सेल में होते हैं, तो बाकी के जो है +7 तक करते हैं, क्लियर। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नाउ ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, जैसे कि आपने कॉन्फ़िगरेशन में देखा P5 होती है तो P6 बनने की टेंडेंसी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन जो गेन करते हैं वो कौन से एजेंट होते हैं, वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उनका खुद का क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन जो है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर भी क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि अब लॉस करने की टेंडेंसी भी बढ़ती जाती है, तो रिड्यूसिंग करैक्टर जो है वो बढ़ता जाएगा। आई थिंक क्लियर। नाउ रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये क्या बनाते हैं, उनके हैलाइड्स बना देते हैं, HX टाइप के हाइड्रोजन हैलाइड्स, है ना। जैसे कि HF है हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। इस तरह से क्या बनाते हैं, ये हाइड्रोजन के हैलाइड्स बना लेते हैं, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो देखो HF है, ये क्या बनाएगा भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, बनाएगा कि नहीं, HF NH3 और वाटर, जहां भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं, वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाता है फ्लोरीन और दूसरे केस में, इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देख लें पहले, स्ट्रक्चर HF हाइब्रिडाइजेशन से हमेशा स्ट्रक्चर निकालें, इस तरह से हम पहले लिख लेते हैं, एक ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी कि यहाँ पर, तो कॉन्फिग इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। जब sp3 होती है तो जियोमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल बनाएंगे हम इस तरह से, तो एक फ्लोरीन आ जाएगा सेंट्रल में, एक जगह हाइड्रोजन आ जाएगा और बाकी जगह क्या आ जाएंगे, लोन पेयर प्रेजेंट हो जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। दूसरा जो फ्लोरीन है, मान लो उसके और इसके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बनती है, तो ये जो एंगल है 140 डिग्री का होता है। तो इस तरह से फिर यहाँ पर जब ये बनता है दूसरे हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, फिर ये इस तरह से फ्लोरीन हाइड्रोजन, तो इस टाइप से ये जिग जैग स्ट्रक्चर बनता है इसका, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जिग जैग रहेगा, नहीं तो बाकियों के क्या है, लीनियर ही रहेंगे, HF लीनियर ही बनेगा इस तरह से, ये वाला, ये बाकी लोड पेयर रहेगा, है ना। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, इसकी वजह से ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसकी वजह से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इनका ट्रेंड में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा रहेगा HF का। तो ये थी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन के साथ। कुछ और HF इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम, HCl, HBr और HIE। देखो HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है, ये हमने देख लिया। तो इसकी अब इसका डाइपोल मोमेंट देख लेते हैं पहले, फिर बात करेंगे उसकी।
डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज अक्वायर हो जाता है, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट अक्वायर होगा। अब जितना पॉजिटिव और जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना डायपोल मोमेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो अब देखो HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा उतना नेगेटिव ज्यादा, तो इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, फिर ये तो डायपोल मोमेंट का ट्रेंड रहेगा ये। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का अगर हम देख ले, स्मॉल साइज है, ये भी स्मॉल है, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, बनेगी, एक जैसे जैसे होंगे उनमें बनती है, तो उनकी वजह से क्या है, ये स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इनकी ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे जाएंगे, हाइड्रोजन एक तो इतना बड़ा हो गया, हाइड्रोजन हो गया इतना छोटा, तो क्या है इनके बीच में, इस पॉजिटिव को इसके नेगेटिव कैसे, कहां पर बहुत ज्यादा दूरी भी हो गई है ना, बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा हो गई है, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस वजह से ये H पॉजिटिव को निकालने की मतलब अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, उस तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, यानी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है इस तरह से। ठीक है, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, यानी कि H पॉजिटिव और I नेगेटिव की फॉर्म में जल्दी से डिसोशिएट हो जाएगा। इसमें होगा तो ये क्या बन गया भाई, एसिड बन गया है ना, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड होते हैं। तो अगर एसिडिक पूछे कौन सा ज्यादा है, तो HI मोर एसिडिक है, क्योंकि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगी, कम हो जाएगी, इजीली वो H पॉजिटिव लॉस कर सकता है, तो फटाफट वो क्या है, एसिडिक नेचर शो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम रिड्यूसिंग करैक्टर की बात कर लेंगे, रिड्यूसिंग करैक्टर मतलब दूसरे का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन कितना इजीली लॉस करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो HF है, H और HI है, ये तो HF क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये वीक है, तो ये जल्दी से H पॉजिटिव दे देगा, प्लस I नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाएगा। तो इसने तो क्या किया है, गेन किया है इलेक्ट्रॉन, क्या किया है, गेन कर लिया है इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि ये कौन सा एजेंट हो गया, जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, उनका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और एजेंट कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो HI क्या होगी, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। क्लियर, इनको है ना इसी तरह से रिलेट करना है हमें। ठीक है, रिड्यूसिंग करैक्टर का मतलब ये जिसका खुद का क्या हो, ऑक्सीडेशन, इस तरह से ले लिया हो, सेल्फ ऑक्सीडेशन। सेल्फ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इजीली लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेट करके करोगे ना, तो ये सारे इजीली आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। इसके अलावा जो है ये ऑक्सीजन के साथ भी, जैसे कि है ना ऑक्साइड्स उनके साथ रिएक्ट करके मतलब कम ही बनाते हैं, लेकिन बना लेते हैं कंपाउंड्स। और फ्लोरीन जो है वो एनालिमस बिहेवियर शो करता है। हमने देख लिया हर एक ग्रुप में जो एलिमेंट है पहले की जो है कुछ अलग से प्रॉपर्टीज होती है, वो किस वजह से होती है, एक तो स्मॉलेस्ट साइज होता है, सब में हमने पढ़ा है ना, इसमें भी वही है, फ्लोरीन का स्मॉलेस्ट साइज होता है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, इसकी वजह से उसकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आ गई यहाँ पर, तो इसकी वजह से उसकी क्या है कुछ अलग से प्रॉपर्टीज होंगी, तो एनालिमस बिहेवियर शो करता है फ्लोरीन। ठीक है, इसके बाद हम इसके कंपाउंड्स करेंगे हेलोजेंस में, क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के बारे में। ठीक है, इंटर हेलोजन आपके जो रिवाइज सिलेबस है अभी जो लॉकडाउन की वजह से खत्म कर दिया गया है जो पोर्शन, उसमें है नहीं। ठीक है, तो इतना ही है, फिर हमारा हेलोजन हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम इनर्ट गैस स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहे। जय हिंद।